नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज है 30 नवंबर 2025 और आज के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 2025 में भारत ने अफ्रीकी देश श्रीलंका को आपदा राहत सहायता भेजने के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया? ए ऑपरेशन ओशियन शील्ड, बी ऑपरेशन सागर बंधु, सी ऑपरेशन मैत्री 2.0 या फिर डी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सागर बंधु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, रूस द्वारा विकसित किस एंटी एयर या एंटी स्पेस रक्षा प्रणाली पर 2025 में भारत के साथ संभावित समझौते की चर्चा हुई? ऑप्शन ए S-400, बी S-500, सी आयरन डोम या फिर डी एगिस एशोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी S-500। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, 27 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत में आयोजित हुए फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 में विजेता कौन रहा? ऑप्शन है YE, बी एंड्रे एसिपेंको, सी जैवोखिर सिंडारो या डी मैग्नस कार्लसेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैवोखिर सेंडेरो या सिंडेरो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2025 की शुरुआत में भारत ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत कर मानव संसाधन सुधार हेतु नए लेबर कोड्स बनाए? ऑप्शन है ए 10, बी 29, सी 15 और डी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 29 या 29 नवंबर 2025 के अनुसार भारत में आपदा प्रबंधन ढांचे में सुधार की दिशा में कौन सा कथन सही है? ए अब केवल राहत केंद्रित मॉडल पर जोर है, बी राज्य स्तर पर DDMAS को अधिकार देने की वकालत हो रही है, सी आपदा राहत सिर्फ राष्ट्रीय आपदा निधि से दी जाएगी या फिर डी पूर्व चेतावनी प्रणाली अब बंद कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर DDMAS को अधिकार देने की वकालत हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में भारत की बाजार पूंजी सूचकांकों स्टॉक इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने किस स्थिति को छुआ? ए निचला स्तर, बी रिकॉर्ड उच्च स्तर, सी स्थिर मध्य स्तर या फिर डी मंदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड उच्च स्तर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, 29 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में किस आपदा जोखिम या डिजास्टर रिस्क प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से मिलती जुलती नीति अपनाने की सलाह दी गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस एग्रीमेंट, बी सेंडाई फ्रेमवर्क, सी क्योटो प्रोटोकॉल या फिर डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंडाई फ्रेमवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, 2025 में भारत के लिए कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदा सहायता मिशन था, जैसा कि 29 नवंबर को रिपोर्ट में उल्लेख है? ऑप्शन ए ऑपरेशन वंदे भारत, बी ऑपरेशन मैत्री, सी ऑपरेशन सागर बंधु या डी ऑपरेशन राहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सागर बंधु। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 2025 के अंत तक पैरादीप पोर्ट पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह किस उपलब्धि के लिए समाचारों में रहा? ऑप्शन ए कोल एक्सपोर्ट में शीर्ष स्थान, बी 100 MMT कार्गो थ्रोपुट 90 वर्ष लगातार पार कर फास्टेस्ट रिकॉर्ड, सी न्यू कंटेनर टर्मिनल इनॉग्रेटेड या फिर डी डीप वाटर पोर्ट अपग्रेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 MMT कार्गो थ्रोपुट 90 वर्ष लगातार पार कर फास्टेस्ट रिकॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, रूस भारत रक्षा सहयोग में S-500 सिस्टम शामिल होने के प्रस्ताव का महत्व है क्योंकि यह ए केवल पास के हवाई हमलों को लक्षित करता है, बी मल्टी एयर डोमेन एयर प्लस स्पेस सुरक्षा प्रदान करता है, सी समुद्री खतरों से निपटने के लिए है या फिर डी केवल हथियारों के निर्यात पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टी एयर डोमेन सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 11
जो है क्वेश्चन वह 2025 में भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे या डिसास्टर रिस्पांस में सुधार की दिशा में प्रमुख कमजोरी मानी गई है। ए, रेड अलर्ट जारी न करना, बी, फिस्कल एसिमेट्री, केंद्र और राज्यों के बीच धन आवंटन में असमानता, सी, राहत केंद्रों की संख्या कम होना, या फिर डी, संयुक्त राष्ट्र से सहयोग बंद करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिस्कल एसिमेट्री, केंद्र और राज्यों के बीच धन आवंटन में असमानता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, 2025 में आयोजित चेस वर्ल्ड कप 2025 के परिणाम स्वरूप क्या यह भारत में हुआ था? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी, आधा टूर्नामेंट भारत में हुआ था, या फिर डी, जानकारी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, यह भारत में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, 2025 में भारत की आर्थिक व पूंजी बाजार स्थिति सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड उच्च स्थिति किसका संकेत देती है? ऑप्शन ए मंदी, बी, आर्थिक सुस्ती, सी, निवेशकों की सकारात्मक धारणा, या फिर डी, विदेशी निवेश प्रतिबंध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेशकों की सकारात्मक धारणा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 2025 में किस प्रकार के रक्षा उपकरणों की क्षमताओं में सुधार प्रस्तावित है, जैसा कि S-500 सिस्टम के मामले में है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल स्मॉल आर्म्स, बी, एंटी स्पेस हाइपरसोनिक एंड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन, सी, नेवल सबमरीन्स ओनली, या फिर डी, साइबर वारफेयर टूल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी स्पेस हाइपरसोनिक एंड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 2025 में भारत श्रीलंका के बीच कौन सा क्षेत्रीय पहलू मजबूत हुआ है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, बी, पर्यटन, सी, मानवतावादी और आपदा राहत सहयोग HADR, या फिर डी, कृषि व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवतावादी और आपदा राहत सहयोग HADR। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 29 नवंबर 2025 के समाचारों के अनुसार भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार हेतु किस स्तर को मजबूत करने की सलाह दी जा रही है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय या सेंट्रल, बी, राज्य प्लस जिला प्लस स्थानीय स्तर, सी, केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या फिर डी, केवल निजी संगठन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य प्लस जिला प्लस स्थानीय स्तर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है, S-500 सिस्टम के संदर्भ में नियर स्पेस इंटरसेप्शन की क्षमता बताती है कि यह ए, सिर्फ वायुमंडलीय विमानें मार सकेगा, बी, पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स एवं हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक व निष्क्रिय कर सकता है, सी, समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाएगा, या फिर डी, केवल सिविल एयर ट्रैफिक की रक्षा करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट्स एवं हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक व निष्क्रिय कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है, 29 नवंबर 2025 की खबरों में भारत द्वारा मतदान या चुनाव से जुड़ी बड़ी घटना पर रिपोर्ट मिली थी। ऑप्शन ए हाँ, चुनाव परिणाम जारी हुए, बी, नहीं, चुनाव से जुड़ी खबर नहीं थी, सी, चुनाव आयोग के नए नियम आए, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, चुनाव से जुड़ी खबर नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है, 2025 में इंडियाज डिजास्टर रिस्पांस प्रणाली में बदलाव के चलते कौन सी नई प्राथमिकता सामने आई है? ऑप्शन ए केवल राहत देना, बी, पूर्व चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण व तैयारियों पर जोर, सी, राहत केंद्रों को बंद करना, या फिर डी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को अलग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण व तैयारियों पर जोर देना। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 20, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग में S-500 के संभावित शामिल होने से भारत की क्या स्थिति मजबूत होगी? ए, केवल सीमित हवाई सुरक्षा, बी, एक नई विश्व स्तरीय मल्टी लेयर रक्षा ढांचा एयर प्लस स्पेस डिफेंस शील्ड, सी, समुद्री रक्षा कमजोर होगी, या फिर डी, आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक नई विश्व स्तरीय मल्टी लेयर रक्षा ढांचा एयर प्लस स्पेस डिफेंस शील्ड। ठीक है, ये मजबूत होगी। क्लियर है? ओके, ये तो था
आज के लिए करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ओके, इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs के साथ में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।